बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर में हम हालात हाज़रा पे गुफ्तगू करते हैं, अपने गिरदो पेश के हालात पे बातचीत करते हैं, कश्मीर पे बात करते हैं और दुनिया भर के हालात वाक़यात भी हमारे मौजू का हिस्सा बनते हैं। जो सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं हमारे नाजरीन, उनसे कहता चलूँ कि सुनो एफ 10.4 फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक और इसके अलावा भी काफ़ी सारे अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स पे तकरीबन मौजूद है। ज़रूर फॉलो करें सोनो एफएम कश्मीर को और हमारे जो ताज़ा तरीन प्रोग्राम्स हैं, ख़बरें हैं, तबसरे, तज्ज़िये और डिजिटल स्टोरीज़ और इस तरह की जो रिपोर्ट्स हम रोज़ाना अपने देखने और सुनने वालों के लिए बनाते हैं, उन पे ज़रूर अपनी राय का इजहार करें और हमें बताएं कि हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं। अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो उससे भी बिल्कुल बरमला आप हमें बता सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम पे हम गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह किरदार मिला है, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का किरदार मिला है और उसके अलावा दुनिया ने पाकिस्तान पे एतमाद किया है। खलीज में जो लड़ाई जारी है जिसमें ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया अमेरिका और इसराइल ने मिल के, और जिस तरह से ईरान बड़ी जवामर्दी के साथ, बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहा है इस वक्त अमेरिका और इसराइल का, वो तो पूरी दुनिया उससे बखूबी आगाह है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है ये आज दुनिया बता रही है, हमें बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ रही। और सबसे ज़्यादा हमारा दुश्मन भारत बता रहा है कि पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के चर्चे इस वक्त दुनिया में तो हैं ही हैं, भारत में भी है। भारत के तजिया निगार और भारत की तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त ज़ोर शोर के साथ नरेंद्र मोदी की फासिस्ट हुकूमत को बता रही हैं कि जिस पाकिस्तान पे आपने बेहुदा सफारतकारी के ज़रिए से गंदे इल्ज़ाम आयद किए, वो पाकिस्तान आज दुनिया का किंग मेकर बना हुआ है और वो दुनिया के फैसले जो है ना वो कर रहा है। भारतीय हुक्मरानों को शर्म खुद भारत के अवाम, भारत की सियासी जमातें, भारत की सिविल सोसाइटी दिला रही है कि वो पाकिस्तान जिसको आपने हमेशा कहा कि दहशतगर्दों का पुश्तबान है, वो पाकिस्तान जिसको आपने कहा कि बड़ा गरीब मुल्क है, बड़ा फ़कीर मुल्क है और बड़ा बेकारी मुल्क है, कौन सा ऐसा बेहुदा और गंदा लफ्ज़ था जो आपने पाकिस्तान की खातिर नहीं इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने आपके तकब्बर को खाक में मिलाया और पाकिस्तान के सर पे इज़्ज़त का ताज पहनाया। पाकिस्तान पहले भी मुकाम रखता था और आज तो उसको तारीखी मुकाम हासिल हुआ है। ऑपरेशन बनियान मरसूस में जिस तरह से भारत की हकीकत दुनिया के सामने खुल के आई और पाकिस्तान की ताकत का दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत है, वैसे ही भारत का जो एक खोखला भरम था कि पता नहीं कितनी बड़ी जमहूरियत है और कितना बड़ा मुल्क है और कितनी बड़ी उसकी फ़ौज है और कितनी बड़ी उसकी मैशत है, वो भी खुल के एक्सपोज होके आ गया। सफारतकारी के मैदान में तन्हा भारत आपको मिला, दिफाई मैदान में तन्हा भारत आपको मिला और पाकिस्तान से जो है ना इसराइल के साथ मिलकर जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत की, उस पर उसको मुंह की खानी पड़ी और उसको जलील और रुस्वा होना पड़ा भारत को। तो वो तो अल्लाह ताला ने एक नुक्ता आगाज़ हमें दिया कि जिसके ज़रिए से जो है ना एक पाकिस्तान की एक जो खूबसूरत शनाख्त है, एक पाकिस्तान की ताकत है, पाकिस्तान की क़ुव्वत है, वो दुनिया के सामने आई। और फिर किससे ये मालूम था कि ईरान पे जो जारियत अमेरिका और इसराइल मिलके कर रहे हैं, उस जारियत को उस जंग में जहां पाकिस्तान कहीं भी नहीं था, पाकिस्तान को अल्लाह ताला इज़्ज़त अता कर देगा। तो यकीनन ये पाकिस्तान की जो वलवला अंगेज़ क़यादत है, बिलखुसूस जो हमारी फ़ौजी क़यादत है, हमारे सिपह सालार फील्ड मार्शल आसम मनीर की जो वलवला अंगेज़ क़यादत है, ये उसी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि पाकिस्तान के सर पे उम्मत मुस्लिमा का ताज जो है ना वो पहनाया गया है। उम्मत मुस्लिमा सारी की सारी पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, अमेरिका पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं और मुज़ाकरात जो अब तक ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रहे हैं, वो पाकिस्तान उसमें जो है ना एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम के लिए करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त जो है ना इस पूरे रीजन का, जिसको आप जनूबी एशिया या जिसको आप खलीज के कह सकते हैं, इस पे पाकिस्तान का चर्चा, पाकिस्तान की बातें, पाकिस्तान के किस्से हर तरफ आपको दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। सऊदी अरब हो, ईरान हो, अरब अमारात हो, कतर हो, तुर्की हो या कोई और मुसलमान मुल्क या खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, रूस हो या चाइना हो, हर तरफ पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता सब ने की रखी हैं।
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے اور اس فخر کا برملا اظہار بھی کرنا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو امن کا رول دیا۔ وہ بھارت کہ جو پاکستان کو ہمیشہ دہشت گردی کے نام سے یاد رکھتا تھا، وہ ہمیشہ جو پاکستان کو بدنام کرتا تھا، وہ ہمیشہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، وہ ہمیشہ جو پاکستان کے متعلق جھوٹ بولتا تھا، اس بھارت کا جو وہ پروپیگنڈا کہ جس میں وہ پاکستان کو دہشت گرد ملک کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کیا۔ پاکستان دہشت گردی کی بجائے ایک امن پسند ملک کے طور پہ پوری دنیا میں اس واقعے کے بعد اب مانا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو امن قائم کرنے والا، یہ تو محبتیں بکھیرنے والا، یہ تو ملکوں کو جوڑنے والا، یہ تو جنگ و جدل کے خلاف ہے، یہ تو فتنے اور فساد کے خلاف ہے۔ اور کبھی بھی پاکستان نے فتنہ فساد، جنگ و جدل، دہشت گردی پہ یقین نہیں رکھا۔ یہ سارے کے سارے حربے جو دہشت گردی کے، یہ جو گھٹیا پن کے، یہ جو بیہودہ سفارتکاری کے، یہ جو ملکوں میں مداخلت کے، یہ بھارت کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ وہ پاکستان کو 1971 میں 2 لخت کرنے کے بعد بھی وہ سیر نہیں ہوا اور اب بھی وہ سازشوں میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر سازشوں کو ناکام کرے گا اور پاکستان وہ کل والا پاکستان نہیں ہے، ایک مختلف پاکستان ہے۔ بھارت کو ان تمام مظالم کا، تمام ظلم و زیادتیوں کا حساب دینا پڑے گا، بالخصوص جو 1971 میں انہوں نے ہمارا ایک مشرقی بازو ہم سے الگ کیا، اور پھر کشمیر میں جس طرح سے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کر رہا ہے اور وہاں کے مسلمانوں پہ اس نے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، اور بھارت کے مسلمانوں پہ بالعموم ان سب جو ظلم ہے، اس کا حساب بھارت کو ضرور دینا پڑے گا۔ بھارت کی قسمت میں ذلت لکھی ہے، رسوائی لکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے مصداق کہ اللہ اپنے نور کو پھیلا کر ہی رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق پاکستان دنیا میں پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور ایک نام جو ہے نا وہ کما رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سونر 10.4 پہ مزید آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے اجازت چاہتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے ناظرین سے، ریڈیو میں ہمارے سننے والے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں سونر 10.4 کی فریکوینسی